नमस्कार, खबर भारत की इस विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं के साथ क्रांति प्रिया और रोजाना हम मिल रहे हैं स्त्री शक्ति पर बातें करने के लिए, नारी शक्ति पर बात करने के लिए। तो आज तीसरा दिन है। देवी पुराण के अनुसार देवी दुर्गा के तृतीय स्वरूप यानी आज जो तीसरा दिन हम जो देवी की आराधना कर रहे हैं वो है चंद्र घंटा। देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, इसलिए इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। देवी के इस स्वरूप के ध्यान से भक्त का ही लोक और परलोक दोनों सुधर जाता है। शारदीय नवरात्र की तृतीया तिथि पर देवी के दर्शन से सद्गति मिलती है। अब बात नारी शक्ति की, यानी आज के प्रोग्राम में जिनको हमने आमंत्रित किया उनकी बात करेंगे। देवी की आराधना के इन 9 दिनों में हम आपको रोजाना देवी पर प्रभुवाणी सुनाते हैं, यानी अपनी शक्ति के बारे में बताते हैं पुरुष सदस्य। तो आज के मेहमान से परिचय करवाने से पहले हमने आपको जो छोटी सी क्लिपिंग दिखाई थी ना, वो संकेत था इस बात का कि आज स्टूडियो में हमारे साथ कौन मौजूद है। और उनसे परिचय करने से पहले अजय अमिताभ सुमन की वो पंक्तियां दोहरा देती हूँ नारी शक्ति को समर्पित करते हुए कि दो भिन्न प्रजाति, भिन्न शरीर, भिन्न भाव, भिन्न भाषा, भिन्न आशा, भिन्न अभिलाषा, कहते नहीं मन की बात, समझते नहीं अनकही बात, साथ रहे बिना रह नहीं सकते, लड़े बिना कुछ कह नहीं सकते। नारी शक्ति के इस एपिसोड में आज जाने माने सिंगर चरणजीत सिंह लोधी हमारे साथ सौंधी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें इनका पूरा नाम है चरणजीत सिंह सौंधी, जो कि अपनी पत्नी आराधना पटेल, जो कि इंस्पेक्टर भोपाल में, उनके बारे में बताएंगे। सीधे मुंबई से हमने इनको खबर भारत के स्टूडियो में आमंत्रित किया है। तो चलिए स्वागत करते हैं चरणजीत सिंह सौंधी साहब का। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार मेरे से आप सभी को जो मेरा ये कार्यक्रम देख रहे हैं। चरणजीत जी, मुझे लगता है पहले हमें दर्शकों को एक छोटा सा संक्षिप्त आपका जो परिचय है वो और इसलिए देना बहुत जरूरी है क्योंकि अब तक वो आपको सुनते चले आ रहे थे, वीडियो में देखते चले आ रहे थे। तो एक परिचय जरूर मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, फिर पहला सवाल मैं रखूंगी। तो दर्शकों को बता दूं कि ये मध्य प्रदेश के बालाघाट में जन्मे हैं। सारी बड़ी म्यूजिक कंपनी के लिए इन्होंने बजाए हुए हैं। मध्य प्रदेश में पहले इंटरनेशनल पंजाबी सिंगर हैं। सीरियल में इन्होंने कई गाने गाए हैं। इनके वीडियो से निकला एक शख्स, आपको बता दें ये जाना पहचाना चेहरा भी है और नाम भी, रजत टोकस। जी हाँ, इनको पहली बार रजत टोकस को मौका दिया था चरणजीत सिंह साहब ने। और आपको ये भी बता दें कि हाल ही में एक जो लॉन्च हुआ था 2014 के आसपास की बात थी, हाल ही में ये बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, सुना जा रहा है, पसंद किया जा रहा है। और उसके शब्द सारेगामा ने जो रिलीज किया है गाना राधा रानी, हमें भी बता दो ये गाने के शब्द हैं दरअसल। इसके अलावा ये भी बताना चाहेंगे टीवी सीरियल के साथ इन्होंने अपना पहला जो टी सीरीज के साथ इन्होंने अपना पहला भजन गाया था। बहुत लंबा इनका अनुभव हो चुका है और हाल ही में जो वीडियोस इन्होंने जो बनाते हैं उसमें खास बात ये है कि अभी एक वीडियो में हेमा मालिनी मैम ने भी शिरकत की, यानी वो भी नजर आई हैं। तो बहुत बड़ा परिचय, बीच बीच में आपको बता दूंगी इनके बारे में, लेकिन बहुत देर से हमारे दर्शक चाह रहे होंगे कि मैं पहला सवाल रख लूं। क्या चरणजीत जी? जी बताइए। आराधना मैम, क्योंकि हम स्त्री शक्ति बात कर रहे हैं, हम देवी की आराधना कर रहे हैं और आराधना आपके पास भी है। कैसा अनुभव है आपके उस विवाहित जीवन का और वो तालमेल जो हम रोजाना सवाल के साथ अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कि दो लोगों के बीच में तालमेल कैसे बैठता है, खास से तब जब एक सिंगर हो दूसरा इंस्पेक्टर? मेरे साथ पहले तो दोस्ती थी आराधना की, नॉर्मली हम बात करते थे आपस में, क्योंकि वो भी अच्छा गाती है और वो पीएससी की तैयारी कर रही थी। तो 4 बार उसने मेंस क्लियर किए, 4 बार इंटरव्यू उसका नहीं निकला पीएससी में। और उसके बाद 2017 में हमारा विवाह हुआ। तो बहुत अच्छा उसको देख के कई जगह मुझे कभी लगता है कि मुझे अब ये लाइन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट वैसा मिलता नहीं है। तो उसमें भी आराधना मेरा काफ़ी सहयोग करती है, मुझे समय पर बताती रहती है कि ये गाना अच्छा लगेगा। राधा रानी गाना जब हमने रिलीज किया तो उसके पहले ही जब हम गाना रिकॉर्ड करने के बाद सुना, उसी समय उसने कहा था कि ये गाना आपका भजन में नंबर 1 पे रहेगा। और आज सही बात है कि इस गाने से भजन में मेरी पहचान है, जो आज सारी दुनिया में बज रहा है। और अभी हाल ही में कोरोना काल में हमने
काफ़ी सारा काम किया घर में, क्योंकि कोरोना में हम बाहर निकलते नहीं थे, तो उससे बहुत सारी चीज़ों की तैयारी मैंने आराधना के साथ बैठ के ही की है। जी बिल्कुल। अब जब राधा रानी का जिक्र हो ही गया है, और मैं भी बता चुकी हूँ दर्शकों को कितना हिट हो रहा है इस समय, अब चूंकि नवरात्र का समय तो चल ही रहा है, तो ढेर सारे भजन जो होते हैं वो कानों पर जाते हैं, और उन्हीं में से एक भजन जिसने प्रमुखता से अपनी जगह बना ली है वो है राधा रानी। तो क्यों ना, मौका भी है, दस्तूर भी है, तो राधा रानी से शुरुआत कर लेते हैं। जी, मैं 2 लाइनें सुनाता हूँ आपको। इस गाने से पहचान हो गई है, तो ये मेरा सुनाने का मेरा बनता भी है कि आप सबको लगे कि ये गाना मैंने गाया। जी। राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा। राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सावरा। राधे 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 रटे हर घड़ी बावरा। राधे राधे रटे हर घड़ी बावरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। आहा, बहुत ही खूबसूरत। मैं बीच भी आपको परेशान करती रहूंगी बातचीत के बीच बीच कि हम सुनते रहेंगे गाने आपसे। थोड़ा सफर पर हम चर्चा कर रहे थे, ये कैसे आपने तय किया, क्या ये तय है कि जो भी पंजाबी हो वो सिंगर उसका बनना तय है? नहीं, पंजाब में जब मैं पंजाब मेरा मध्य प्रदेश में हुआ था, और जब पहली बार मैं पंजाबी इंडस्ट्री में गया 2005 में जी, तो बालाघाट प्रोग्राम करने गया था। वहाँ पे ही मुझे आईजी बालाघाट के सुखराज सिंह साहब, वो वहाँ आईजी थे, और उन्होंने मेरे गाने को सुना। जब पब्लिक शो करने गया था मैं वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, और उनके लिखने में वाकई बहुत बात थी। हमने एक एल्बम किया टी सीरीज के लिए दर्द, और उस एल्बम के कारण मुझे बहुत बार पंजाब जाना पड़ा, क्योंकि मैंने पंजाबी एल्बम के पहले मैंने पंजाबी लिखनी सीखी, और उसके बाद जब मैंने पंजाब में जाके देखा तो मुझे यहाँ तो हर घर में सिंगर हैं, तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन भगवान की कृपा थी मेरे ऊपर कि पहला ही मेरा एल्बम आया दर्द, और उसका पहला ही गाना जो वीडियो शूट हुआ था वो हमारा इंटरनेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनी हो गया। जब मुझे सुखराज सिंह साहब फोन आया कि चरण जी तुम्हारा गाना नॉमिनी हो गया है, तो मैंने तो पहले कहा कि सर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पंजाब में रोज इतने गाने आते हैं, और नॉमिनेशन होना मतलब बहुत बड़ी बात थी। और मेरा पहला ही गाना, और पहले ही एल्बम का पहले ही गाना जो वीडियो शूट किया, और वही नॉमिनी था उसमें, बेस्ट डेब्यूट मेल सिंगर के लिए नॉमिनी हुआ जी। तो मतलब वहाँ जाके पता लगा कि पंजाब में विदेश जाना और सिंगर ये नॉर्मल बात है। तो ऐसी बात नहीं कि पंजाबियों में लेकिन ये है कि जिसके अंदर सुर का वो होता है, वो भगवान से कनेक्ट होता है। एक्चुअल मेरा ये मानना है कि जो सुर को समझता है या संगीत जाए, तो उसके अंदर ऑलरेडी भगवान की कुछ ना कुछ अपार कृपा होती है। आराधना जीतती है मतलब आपके इस डिवोशन को? नहीं, वो तो जानती है, क्योंकि उसने हम पहली बार मिले ही शो में थे, और वो काफ़ी अच्छा गाती है, तो बहुत सारी चीज़ें घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। अब मैं तो घर में हूँ उसके, तो ऐसा हो नहीं है, लेकिन ये है कि अब बहुत सारी चीज़ें मुझे बताती है, क्योंकि सुनने वाला जो होता है वो ज़्यादा अच्छा चीज़ों को समझता है। अब मैं अगर अपनी कोई चीज़ बनाऊँ तो मुझे वो चीज़ बेस्ट लगेगी, सही है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ आपको अच्छी लगे, लेकिन जो भी आदमी अपनी कोई भी काम को करता है तो उसको बेस्ट तरीके से करता है। लेकिन कभी कभी ये होता है किसी के सहयोग से, किसी के बताने से, उसके मार्गदर्शन से अपने को वो चीज़ों को सही मतलब कर लेते हैं। जैसे मैंने जो एल्बम किए थे, जब राधा रानी गाना मेरा हिट हुआ, उसमें 8 भजन थे मेरे एल्बम में, और पहली बार मैं सारेगामा म्यूजिक के लिए गा रहा था। लेकिन जब हमारी बात हुई, रवि चोपड़ा जी ने एल्बम लिखा था मेरा, तो चोपड़ा जी से बात हुई, तो लेकिन गाना हमारा वही चला, राधा रानी जी। आराधना ने कहा कि ये गाने में कुछ बात है चलेगा, और ये चलेगा, और आज ये पूरी दुनिया में बजा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब किसी को फ़ोन लगाता हूँ, तो मेरे हमारे मुंबई में वॉचमैन है, उसकी कॉलर ट्यून है ये गाने की, तो बहुत कभी कभी बहुत अच्छा लगता है कि अरे इतना गाना बज रहा है। बिल्कुल, हम दूर नहीं जाते, हम इसी स्टूडियो की बात कर लेते हैं कि जब हमारी टीम को पता चले आप आने वाले हैं, तो आपका फेस देखते साथ अरे राधा रानी इन्होंने ही तो गाया है। आज यहाँ साथ स्टूडियो में होंगे। मैंने कहा ये मुंबई से सीधे खबर भारत के लिए आ रहे हैं विशेष रूप से,
तो बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमारा परिवार आपको धन्यवाद देना चाहेगा कि आपने समय निकाला इतने व्यस्त शेड्यूल से। व्यस्तता की बात निकली है तो पूछ लेती हूँ, ये व्यस्त शेड्यूल तो आपका शुरू से ही रहा है, तो कैसे मैनेज करती हैं आराधना जी? क्योंकि वो खुद एक ऐसे जिम्मेदारी भरे प्रोफेशन में है कि जहां पर तालमेल बैठा पाना कभी कभी हताश भी कर देता होगा कि कैसे करूं मैं ये सारे काम। नहीं, वो काफ़ी सपोर्ट करती है। हमारा बेटा है आराध्य जी, तो अभी तो क्लास 1 में KG 2 में है, लेकिन ये है कि मुझे ज़्यादा समय या तो शोज़ में मैं चला जाता हूँ। फिर मुंबई अभी नवदुर्गा के पहले गणपति में मेरा एक एल्बम गाना आया, तो उसकी रिकॉर्डिंग के लिए जाना, फिर उसकी शूटिंग के लिए जाना, फिर अभी मैं नवरात्रि के पहले फिर गया था। तो ये एक सपोर्ट करती है मेरा हर समय, और ऐसा सपोर्ट मिलता रहेगा। तो मैं आगे एक गाना मैंने किया है बुर्ज खलीफा के ऊपर, जिसकी शूटिंग के लिए बहुत जल्दी मेरी टीम और मैं दुबई जा रहे हैं, क्योंकि पहले भी मेरे गाने दुबई में शूट हुए हैं और अभी भी। तो काफ़ी सारी चीज़ों का अब उसने कहा कि आराधना से जब हमारी बात होती है, वो कहती है कि ऐसा वीडियो बनाना चाहिए, इस वीडियो में ये हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो स्टोरी भी हमारी काफ़ी सारी बात होती, तो उससे काफ़ी सारी हेल्प मुझे मिलती रहती है, क्योंकि कई बातें ऐसी हैं, मैं जिस फील्ड में हूँ, इस फील्ड की बातें हम ज़्यादा लोगों से नहीं कर सकते हैं। तो उस बात होने के बाद हम कई चीज़ों को, मैं अपनी चीज़ों को क्लियर कर लेता हूँ। जी गुड। और जिस तरह से अगर हम बात करें, नारी शक्ति हमारे संदर्भ यही है नवदुर्गों पर कि हम 9 दिन अलग अलग पद पर आसीन या अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े ऐसे पुरुष सदस्यों को आमंत्रित करेंगे। मेल पर्सन हमारे साथ जुड़ेंगे स्टूडियो में, जो अपनी स्त्री शक्ति, अपनी शक्तियों के बारे में बात करेंगे। लेकिन जब स्त्री शक्ति की बात करते हैं तो अर्धांगिनी के साथ साथ आपके साथ काम करने वाली महिलाएं भी हो सकती हैं। आपकी तो खैर टीम बहुत बड़ी है, तो कुछ मैनेजर्स भी हो सकती हैं आपके साथ, आपकी बेटी, आपकी मम्मा, मतलब बहुत एक आवरण है आसपास, पुरुष के आसपास महिलाओं का, वो अलग अलग रूपों में मौजूद होती हैं, अलग अलग शक्तियों के रूप में आपको सहयोग करती हैं। कुछ उनका जिक्र भी। इससे पहले कि मेरी मम्मी की वजह से ही मैं मुंबई में हूँ, क्योंकि मैं मुंबई गया था तो सबको लगा था कि मैं मुंबई में, क्योंकि जब हम इंडस्ट्री में गए तो हमको वहाँ जाके पता लगा कि इंडस्ट्री में ना कोई कहता नहीं और काम कोई देता नहीं। तो वो बात मेरे दिमाग में वहाँ जाने के 6 महीने बाद, कि मैं भी बालाघाट से गया था मुंबई, और मैं गया था किसी को छोड़ने, वो मुझे छोड़ के मुंबई से आ गया। तो उस समय मेरी मम्मी ने मेरा बहुत सहयोग किया, क्योंकि सभी लोग, अब मैं पीछे अपने नहीं जाना चाहता हूँ बातों को लेकर, बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिनको था कि ये कुछ नहीं होगा, वहाँ पे बहुत मुश्किल है, हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले सकता ये। लेकिन उस समय मेरी मम्मी मेरे साथ लगी रही, और उनका आशीर्वाद, उनकी पूजा पाठ का ये फल है कि मुझे आज एनजीओ में काम मिलने लगा। और मेरी रियल सिस्टर तो नहीं है, लेकिन मेरे चाचा की बेटी, मेरे बुआ की बेटियां और मेरे मामा की मौसी की बेटियां, ये सब मेरा बहुत सहयोग करती हैं, सपोर्ट करती हैं। जब भी हम कभी शादी में या किसी फंक्शन में मिलते हैं तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है, और मैं भी, क्योंकि अब कार्यक्रम और इसकी व्यवस्था की वजह से हम लोग ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं, लेकिन उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि चलो हमारा भाई म्यूज़िक इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहा है। तो सबकी सपोर्ट से, और मेरी टीम में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लड़कियां हैं जो काफ़ी सारी सपोर्ट करती हैं, बातें बताती हैं, कुछ जो मेरे शोज़ के लिए अरेंजमेंट करती हैं, उनके साथ भी जो मेरे साथ गाती हैं लड़कियाँ, वो लोग भी काफ़ी मेरा मतलब सहयोग करती हैं। समय समय पर जो मेरे साथ 1-2 लड़कियाँ गाती हैं तो मुझे शो में बता देती हैं कि सर ये वाला गाना आज गाओ आप, अच्छा लगेगा, क्योंकि वो ऑडियंस को देखती रहती हैं और मैं ऑडियंस देख नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं अपने गाने में लीन रहता हूँ। तो वो उनको लगता है कि भजन या ये गाना ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सबके सहयोग से ये हमारा काम। और आपने जैसे कहा कि आपका जो आज प्रोग्राम है नारी शक्ति, तो बिना शक्ति के, बिना भक्ति के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है जी। तो इसी की भक्ति पर आधारित कोई खूबसूरत सा भजन। हाँ, एक भजन मैंने टी सीरीज के लिए गाया था। जब मैंने गाना रिकॉर्ड किया तो मुझे नहीं पता था कि इस वीडियो में हेमा मालिनी जी का एक्ट आएगा। टी सीरीज के लिए रिकॉर्ड किया तो रिकॉर्ड करने के बाद हम आ जाते हैं और वीडियो फिर 1 महीने 2-1.5 महीने बाद रिलीज होता है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि मेरे वीडियो में, क्योंकि बड़े आर्टिस्टों की फोटो और
वीडियो में उनका फोटो फुटेज भी यूज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसी की 2 लाइनें उस भजन की, काली जी का भजन था। जाग जाग महाकाली माँ, चंडी खप्पर वाली माँ, तुझ बिन कौन करेगा तेरे, तुझ बिन कौन करेगा तेरे भक्तों की रखवाली माँ। जाग 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 महाकाली माँ, चंडी खप्पर वाली माँ, जाग जाग महाकाली माँ, चंडी खप्पर वाली माँ। वाह, ये रिदम मैं आपसे अनुभव लेना चाहूंगी। आप अभी जो अपने पारिवारिक और जो पृष्ठभूमि के बारे में आप बता रहे थे कि कैसे सिस्टर्स या कजन सिस्टर्स आपसे बोलती हैं कि भाई ये बहुत अच्छा बना, क्या आपको पता है कि आपके घर की महिलाएं अगर इंटरेस्टेड हैं, रुचि दिखा रही हैं इस इंडस्ट्री में आने के लिए, तो आप उनको अनुमति देंगे? देखिए, मेरे से पहले ये नहीं पता था कि मेरे दादाजी बहुत अच्छा तबला बजाते, सुनता था बैठ के, छोटा था उस समय बहुत मैं। तो संगीत कहीं ना कहीं हमारे परिवार सबके अंदर है, लेकिन ऐसा कभी मौका या अवसर नहीं आया कि मेरे परिवार से मुझे बोला कि मैं इस पे काम करना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, जब भी कभी ऐसा टाइम आएगा तो मैं सबसे ज़्यादा मदद करने वाला या बताने वाला आदमी जरूर हूँगा, क्योंकि मुझे बड़ी मुश्किल हुई थी। तो मैं नहीं चाहता कि अब मेरी जनरेशन से कोई अगर इंडस्ट्री में आएगा तो मैं ये है कि जितनी मेरे से मदद होगी वो मदद मैं अपने परिवार में या अपने जो मेरे जानने वाले लोग हैं उनकी करता हूँ मैं। मतलब अगर आपको और मेरी तरफ से किसी को मनाही होगी, क्योंकि ये तो आपके ऊपर है कि आप किस लाइन में कैसे काम करें। अब बहुत सारे तरीके होते हैं, तो मेरा अगर कोई उस लाइन में जाएगा तो मैं अपने तरीके से उनको सारी चीज़ें समझाने की, बताने की कोशिश करूँगा। इंडस्ट्री ऐसी है, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे करके। क्योंकि मुझे 22 साल हो गए। मैं सन 2000 में मुंबई गया था मैं। हाँ। और सन 2000 के बाद सन 2001 से मुझे गाने का मौका टी सीरीज में मिल गया था। और उसके बाद से लगातार मेरे साथ पहला जो मैंने भजन रिकॉर्ड किया था टीज के लिए, उसमें मेरे साथ ही प्रिया भट्टाचार्य ने डुएट मेरे गाया था, माता की भेंट। हाँ। और वो मेरी पहली शुरुआत थी। उसके बाद मेरा सोलो एल्बम गणपति का आया था। और एकता कपूर जी के काफ़ी सारे सीरियल में मुझे गाने का मौका मिला। हाँ। जिसमें आप सबका बहुत प्यार, स्नेह, दर्शकों ने तो भारी इसमें प्यार मुझे। उनके जितने भी फेमस सिंगर थे उसमें सभी में मैंने बैकग्राउंड गाया। टाइटल जो है वो प्रिया भट्टाचार्य गाती थी। तो हम लोग उसकी वजह से मैं एकता जी के यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ और मुझे वहाँ पे भी गाने का मौका मिला। क्या बात। तो कोई ऐसा सीरियल या उस सीरियल का कोई ऐसा गीत जो आपने गाया हो, टाइटल उसका कोई ऐसा याद आ रहा हो और इस वक्त अगर आप शेयर करना चाहें उन लाइनों को? एक बड़ा काफी हिट हुआ था, सास भी कभी बहू थी। हाँ। था उसमें सास भी कभी बहू थी। हाँ। उसमें मिहिर के दादा खत्म होते हैं, उनको अर्थी से लेके जाता। मैंने 2-4 लाइन का मेरा वो पीछे से बैकग्राउंड मेरी आ रही थी, वो काफी लोगों को पसंद आया था। 2 लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। सच में जिंदगी का सफर ऐसा ही है, चलते चलते कब आधे से ज्यादा सफर तय हो जाता है पता ही नहीं चलता। आपको भी ऐसे फील होता? शक्ति की आराधना की हम बात कर रहे हैं और आराधना आपके साथ में जुड़ी हुई है। आराधना पटेल, ये उनका पूरा नाम है। आप चरणजीत सिंह सोंधी हैं। पटेल से सोंधी, सोंधी से पटेल, आप समझ रहे होंगे सरनेम के ना बदलने के पीछे का कारण या आपकी स्वीकृति। एक बहुत बड़ा इसलिए सवाल है कि जब भी विवाह हो जाता है महिला का, तो सबसे पहले अगर कोई चीज बदलाव को लेकर आती है तो वो नाम के सागा हुआ सरनेम ही होता है। नहीं, हमारी शादी हुई तो मैंने कहा कि कोई ज़रूरी था ना, हमारी दुनिया बहुत, अब हम सब बदल गए हैं,
आधुनिक युग की तरफ चले गए हैं। फिर बहुत सारा पेपर वर्क होता है, फिर कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो मैंने कहा जो नाम अब है वही नाम चलने दो, और मेरे बेटे का भी नाम हम दोनों के नाम से मिला के रखा गया है। मेरे चाचा की मेरी बहन ने ये नाम दिया आराध्य जीत, क्योंकि आराधना का आराध्य हो गया और रंजीत के जीत हो गया। तो मेरे बेटे का नाम भी मेरी सिस्टर ने ही रखा था, आराध्य जीत। जी, कितना खूबसूरत नाम। तो ये आपने भी ना एग्जाम्पल सेट किया, बहुत सारे एग्जाम्पल तो होंगे, लेकिन इस वक्त खबर भारत के सिलसिले में जो उदाहरण पेश हुआ है वो जरूर बताना चाहेंगे। हाइलाइट्स जो हम हमेशा बातें हैं कि क्या खास बात, तो खास बात ये थी कि पहली ही आपके रिश्तों मजबूत करने की जो शुरुआत थी वो स्वतंत्रता थी, वो आजादी जो आपने दी थी कि सरनेम बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरनेम से रिश्ते प्रगाढ़ नहीं हुआ करते। करेक्ट जी, बिल्कुल। कुछ प्लस और माइनस पर भी बात कर लेते हैं। आराधना जी किस बात पर ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं? टाइमिंग की पुलिस में है वो, तो टाइमिंग के बहुत, और मैं थोड़ा टाइम का थोड़ा सा कमज़ोर हूँ, तो उस बारे में कभी कभी हमारे नोकझोंक हो जाती है, उठने को लेके, सोने को लेके, मोबाइल चलाने को लेके। लेकिन वो थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि एकदम ज़्यादा भी प्यार जो होता है वो फिर अच्छा नहीं होता, तो बीच बीच में हमारी आपस में कुछ ना कुछ बातें हो जाती हैं। फिर मैं आने के, जैसे कल मुझे शाम को आना था, लेकिन मैं ना आकर सुबह पहुंचा तो उसी बात पे है कि मतलब तुम्हें टाइम तो कम से कम बताना चाहिए ना कि इस टाइम पे तुम आओगे। तो ऐसी छोटी छोटी नोकझोंक चलती रहती है। बाकी तो ऐसा बहुत अच्छा, बहुत सपोर्ट लोग आपस में, बड़ा मतलब जो वो अभी करना चाहती है वो करती है, और मैं हर जगह जो मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ। जी बिल्कुल। और जिस तरह से अगर मदद की बात कर रहे हैं तो घर के कामों में क्या चरणजीत सिंह सोंधी साहब हेल्प करते हैं? क्योंकि ये बहुत देखने को मिलता है कि गृहिणी क्योंकि पूरा घर संभालती है, गृह पुरुष ये शब्द मैंने अभी अभी यहाँ बैठे बैठे ही निकाला है। बहुत सारे लोगों को मैं, जो मेरे जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारे अधिकारी हैं, काफ़ी कुछ पॉलिटिशियन भी हैं, और मैं सबके यहाँ मिलना आना जाना मेरा होता रहता है। तो मैं देखता हूँ कि सभी लोग, मैं बहुत सारों को जानता हूँ, अब नाम नहीं बोलूँगा, जो सुबह उठ के पहले अपनी मैडम को पिलाते हैं चाय। तो मैं भी जब आता हूँ आराधना क्लास तो सवेरे चाय में बना लेता हूँ। बाकी ऐसा कि मुंबई में जो रहता है उसको खाना बनाना तो नॉर्मली आता ही है, लेकिन कभी ऐसा मौका आराधना के रहते नहीं आया कि मतलब मुझे दाल चावल बनाने पड़े या रोटी। हाँ, लेकिन मैं जानता सब कुछ, मैं रोटी भी बना लेता हूँ, सब्जी भी बना लेता हूँ, और दाल चावल भी बना लेता हूँ। यानी ये कहा जाए कि जो काम मुझे करना नहीं आता वो कराना आता है, तो अगर कभी ऐसी जरूरत पड़ती है तो शायद आप उनकी हेल्प भी कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, पक्का हेल्प करता हूँ उसकी। जी बिल्कुल। आप मदद की बात हो ही रही है, तो क्या करियर में भी एक दूसरे को मदद करते होंगे? करियर में वो एकदम से पीएससी के बाद बड़ी मुश्किल से मैं उसको बाहर लेके आया हूँ। और बाकी गाने में एक बीच में मेरा मन था कि मैं उसके साथ एक डुएट करूँगा। हाँ। लेकिन आगे भविष्य में देखो, अब तो नवरात्रि का टाइम चल रहा, तो कुछ शोज़ में मैं बिजी हो जाऊँगा अभी। लेकिन भविष्य में मेरा प्लान है कि उसके साथ में एक दो गाने मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं बड़ी म्यूज़िक कंपनी के लिए गा ही रहा हूँ, तो हम करेंगे दोनों मिलके एक गाना अच्छा सा। जी बिल्कुल। इस इंडस्ट्री को समझ पाती हैं इंस्पेक्टर मैम? हाँ, वो हमारी बातचीत से उसको पता लगता रहता है कि इंडस्ट्री क्या है, कैसी है, क्योंकि जब तक आप का कुछ आएगा नहीं इंडस्ट्री से ना, कुछ एल्बम रिलीज होगा, क्योंकि बहुत सारे वहाँ मुंबई में 5,000 से 10,000 आदमी रोज जा रहा है आर्टिस्ट बनने के लिए। सही। तो बड़ा मतलब कभी कभी तो किसी को होते सही काम मिल जाता है। हाँ। कोई बेचारे 2 साल किसी को काम नहीं मिलता, किसी को 5 साल काम नहीं मिलता, लेकिन वो उस काम के चक्कर में दूसरे काम की तरफ अपना वो बना लेता है, ये काम छोड़ देता है। लेकिन ये बड़े ही वाले या खुशनसीब होते हैं जो मुंबई आर्टिस्ट बनने जाते हैं, उस लाइन पे उनको काम मिल जाए। तो बहुत सारी हमारी आपस में दोनों की बातें होती हैं, तो मैं उसको बताता हूँ सीरियल में कैसा हो रहा है, सिंगिंग में क्या होता है, तो समझती हैं वो सारी बातें। कभी कभी ये बात दिमाग में आता है
दिमाग में आता है ये सवाल, और ये बात दिमाग में आती है कि अगर आराधना ना होती तो शायद ऐसा हो पाना मुश्किल होता। हाँ, ये ऐसा इसलिए मैं मानता हूँ क्योंकि मैं 2000 से मैं काम कर रहा था इंडस्ट्री। ब्रेक में मेरा पहला गाना आ गया था, उसके बाद लगातार अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा। और 2005 में जब पंजाबी गाना चला तो मैं एक छोटे से मतलब शहर का भी था, और मतलब मेरा बैकग्राउंड इनिशियली बहुत अच्छा नहीं था, तो बहुत रिस्की था कि मैं मतलब एक बड़ी इंडस्ट्री में अपने आप को ज़्यादा समय तक रोक पाऊँ। तो उसमें लेकिन मेरी बहुत हेल्प, युवराज सिंह साहब ने बहुत मेरी हेल्प की थी, और उनकी वजह से ही मैं पंजाबी इंडस्ट्री में गया था। लेकिन वहाँ पे जाके मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष था। लेकिन जब 2017 में हमारी शादी हुई, तो उससे पहले तो हमारी फ्रेंडशिप थी, तो जैसे ही शादी हुई और शादी के तुरंत बाद मुझे नर्मदा यात्रा में, क्योंकि मैं पहला मध्य प्रदेश का पंजाबी मतलब सिंगर हूँ जिसका पहला गाना बड़ी म्यूजिक कंपनी, नर्मदा जी का पहला गाना बड़ी म्यूजिक कंपनी से नर्मदा जी ने मुझे गाने का अवसर दिया था। क्योंकि नर्मदा जी के भजन सब लोगों ने गाए हैं, लेकिन 2010 में मैंने पहले नर्मदे हर तू गाया, जब मैंने एल्बम टी सीरीज के लिए किया। उसमें फाइनेंस भी मैंने खुद, क्योंकि मेरा बहुत लगाव था नर्मदा जी से, अभी भी है, क्योंकि सबको कभी ना कोई चीज़ का पता लगता है, तो मुझे एहसास नर्मदा जी के बारे में जरूर है कि माँ में कुछ है बात। तो मैंने बोला कि अब मैं गा रहा हूँ तो मैं माँ के लिए क्यों नहीं कर सकता। तो जब मैंने टी सीरीज में बात की और मेरा वो एल्बम रिलीज हुआ, उससे मेरे को काफ़ी सारा बहुत प्यार मिला। उसमें 2017 में मध्य प्रदेश नर्मदा यात्रा निकाल रही थी, और उस समय मुझे राज्य अतिथि का मिला तुरंत शादी के बाद। तो मतलब वो किस्मत वाली भी नहीं आपके लिए। मतलब जो बोला जाता है ना कि लकी है मेरी वाइफ, तो ये आप भी कह सकते हैं घोषित रूप से। हाँ, ये कह सकता हूँ, क्योंकि उसके शादी हुई हमारी, और हम 4 या 5 दिन बाद मुझे राज्य अतिथि बना के यहाँ पे होशंगाबाद बुलाया गया। तो लकी हैं, और मैं मानता हूँ इस बात को। जाने से पहले आखिरी सवाल जो गाने के रूप में मैं जवाब लूंगी, उससे डेडिकेट करना चाहेंगे स्त्री शक्ति को। आज इस मंच से चरणजीत सिंह सौंधी साहब साइन हो सकती हैं, वो तो समस्त नारी शक्ति को भी आप समझ सकते हैं। अभी मैंने ये एक गाने को सुनाने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं गामा म्यूजिक के लिए गाना गा रहा हूँ। सारे गामा म्यूजिक के पास सारे ही पुराने राइट्स हैं। मैंने अभी ये जो भक्ति वहाँ पे प्रोजेक्ट देखते हैं, उनसे मैंने अभी कहा मैं बहुत जल्दी एक गाना आपके साथ करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अगर अभी मैं डालूंगा तो कॉपीराइट से वो यूट्यूब हटा देता है। तो इसलिए मैंने उनसे कहा कि जो गाना मैं करने जाने वाला हूँ उसकी 2 लाइनें आपको सुना देता हूँ। जरूर। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ ओ माँ ओ माँ ओ माँ। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। बहुत खूबसूरत गीत आपने ज़हराल दिया, और ना सिर्फ देवी माँ बल्कि हम सबकी माँओं को हमने याद कर लिया। वो स्त्री शक्ति जो हमारे जीवन की पहली शक्ति होती है, की वजह से हम सभी, खासतौर से मैं बेटियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात रखी चरणजीत जी, हम सशक्त बनते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी माँओं के लिए, और विशेष रूप से आगे लिए धन्यवाद प्रेषित करना चाहेंगे हमारी पूरी टीम, हमारा परिवार, और तमाम दर्शकों की तरफ से भी धन्यवाद कि आपने समय निकाला और इतनी खूबसूरत बातचीत, बहुत खूबसूरत से वचन सुनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सारी टीम, खबर भारत सारी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और आप लोग ऐसे ही काम करते रहें, और आपके सारे दर्शकों को नमस्कार, और बहुत बहुत आप सत्माओं से मेरे काम भी आगे चलेंगे। बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। जाने से पहले खूबसूरत पंक्तियों से अज्ञात ने लिखे हैं कि गलत कहते वो लोग कि औरत का कोई घर नहीं होता, दरअसल औरत के बिना कोई घर नहीं होता। वर्तमान में महिलाएं समाज से अपने लिए देवी का संबोधन नहीं मांगती हैं। स्त्रियों को देवी समझा जाए या नहीं, लेकिन कम से कम उन्हें मानव की श्रेणी से ना गिराया जाए। बस इतना ही तो याद रखना है कि घर की स्त्री समझदार ना हो तो वो घर टूट जाता है, सुना ही था हमने। पर अगर घर का पुरुष समझदार ना हो तो स्त्री टूट जाती है।
खबर भारत परिवार की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। मेरी माँ ने किया कमाल, माला माल हो गया। मेरी माँ ने किया कमाल, मैं माला